Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. एंड आई एम बैक विद न्यू रीडिंग. एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपका सितंबर मंथ ओवरऑल कैसे रहने वाला है, चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स के साइड से, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है. ये जो रीडिंग है डेट ऑफ बर्थ बेस्ड होने वाली है. मैं यहाँ पे कोई फाइल सिलेक्शन नहीं रख रही हूँ. सो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी फाइल का सिलेक्शन करें. एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना. एंड अगर आपको हाइप का बटन मिल रहा है तो प्लीज़ हाइप दिस वीडियो. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. चलो देख लेते हैं सितंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है. ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी. ओके, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, हाइप ज़रूर करना. ओके, ओके. सो ग्रुप नंबर 1, ये जो मंथ है आपका, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ दिखाई दे रहा है. ठीक है, इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को प्रोसेस करोगे. ठीक है, कि लाइक मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, प्लानिंग करना. ठीक है, आगे की प्लानिंग करना. व्हाट्स योर प्लान, आप क्या करना चाहते हो, और सितंबर मंथ में कैसा आप अपनी लाइफ में चीज़ों को करना चाहते हो, क्या एक्शन होना चाहिए है. ठीक है, एंड किस टाइप की चीज़ें मुझे करनी चाहिए है, मेरा एक्शन किस टाइप का होना चाहिए, मेरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि इस चीज़ को मैं कैसे बढ़ाऊँ, कैसे एक्सपैंड करूँ, कैसे इस चीज़ को और मतलब ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करने की कोशिश करूँ. ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है. लेकिन इस मंथ में ना आपको कहीं न कहीं डीप डाउन बहुत अकेला फ़ील होने वाला है. ठीक है, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यू विल फ़ील दैट नो वन इज़ देयर टू सपोर्ट मी. ओके, मैं अकेला ही हूँ और मुझे खुद से ही सारी चीज़ें करनी हैं. ठीक है, नो वन इज़ देयर टू सपोर्ट मी और हेल्प मी और अंडरस्टैंड मी. ठीक है, इवन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है. मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है इस मंथ में ना, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि समवन इज़ गोइंग टू मैनिपुलेट यू. और आपको सामने वाले का फेस दिखेगा कि ओके इसने मेरे साथ चीट किया है. ठीक है, बहुत गंदा मतलब एक तरीके से मैं एनर्जी कह सकती हूँ जहाँ पे यू विल फील दैट मेरे साथ एक तरीके से धोखा हुआ है. ठीक है, इस पर्सन ने मुझे सब कुछ अच्छा दिखाया, मेरा ट्रस्ट गेन किया. ठीक है, बट एट द एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट हर्ट बाय दिस पर्सन जिसको आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपके साथ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करी है. ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू रिवील ओके इन सेप्टेम्बर मंथ. वो चीज़ आपके सामने आने वाली है क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आ रहा है. ठीक है, एक बहुत मेजर झटका मैं यहाँ पे कहूँगी ग्रुप नंबर 1 के लिए कि यहाँ पे आप लोग को एक एक बड़ा झटका सा लगेगा. ओके, आपको रियलिटी पता चलेगी. ठीक है, चीज़ें एंड हो रही है. ठीक है, और वो जो चीज़ एंड हो रही है इट इज़ नॉट कमिंग इन अ गुड नोट. ओके, जैसे मैंने कहा कि सामने वाले का एक फेस पता चल रहा है, सारी चीज़ें रिवील हो रही है. ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया था, तो सम सॉर्ट ऑफ आपको क्लैरिटी मिल रही है. ठीक है, बट ये जो क्लैरिटी है इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मोर लाइक हैप्पीनेस. इट्स मोर लाइक कि आप अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ फील करोगे, अनलोनली फील करोगे, शैटर्ड फील करोगे. बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड भी आपका फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है. ठीक है, बट कहीं न कहीं एक नई जर्नी आगे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ठीक है, यू आर मतलब एक तरीके से आपको कुछ नया फेज़ स्टार्ट हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये जो चीज़ें आपके सामने रिवील हो रही है इन सितंबर मंथ, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते ग्रुप नंबर 1. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू कम टू यू एट एनी कॉस्ट क्योंकि यहाँ पे मेजर यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, कुछ मेजर लोगों के या मेजर इंसिडेंट आपको पता चल रहे हैं. ओके, ये ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया आपके साथ, किसी ने बिट्रे कर दिया, किसी ने आपको मैनिपुलेट कर दिया, किसी ने आपके पैसे ले लिए, सारी बहुत सारी चीज़ें कुछ बड़ा रिवील होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इट इज़ मोर लाइक अ कि पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है. बट या इट इज़ इन डेस्टिनी इन सितंबर मंथ, तो ये आपको बेयर करना पड़ेगा. बट हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे ये जो मंथ है आप आगे कैसे करना है, कैसे एक्शन अलाइन करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, फ्यूचर एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, वो चीज़ें प्लान आउट करके दिखाई दे रही है. क्योंकि ऑब्वियसली एक झटका पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आप आगे का ही सोचोगे. ठीक है, कि अब मुझे क्या करना है, अब मेरी लाइफ़ कैसी होनी चाहिए, अब मुझे कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए. ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे मुझे इसे मैनेज करना चाहिए, कैसे मुझे किस तरह से इसको अलाइन करना चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे की फ्यूचर की सोचते हुए प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हो. लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू. मोस्टली मुझे यहाँ पे ना करियर का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है करियर को कैसे आगे करना है, आगे बढ़ाना है. ठीक है, एंड बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है. ठीक है, हो सकता है यू आर प्लानिंग टू अप्लाई सम अब्रॉड. ठीक है, कई इंटरव्यूज प्लान कर रहे हो तो वो चीज़ें यहाँ पे इस मंथ में होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है. ठीक है, और ग्रुप नंबर 1 स्पेशली अगर आप कुछ बाहर की कंट्री में प्लान कर रहे हो जाने का, या कुछ प्लान आउट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो मतलब मुझे यहाँ से निकलना है, सो वो भी चीज़ इस मंथ में डेफिनेटली हो रही है. कुछ नया स्टार्ट करने का डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है आपका.
ओके, 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। फाइनेंशियली ये मंथ आपका कहीं न कहीं ऐसा रहेगा, सैटिस्फैक्शन है आपके साथ, ठीक है? फाइनेंशियली यहाँ पे यू विल फ़ील ओके, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? यू आर गेटिंग पर्क, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर स्पेंडिंग योर मनी वेरी गुड, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, ठीक है? एंड यू आर बाइंग समथिंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेल आ रही है तो आप अच्छा से परचेज़ कर रहे हो, खुद को नर्चर कर रहे हो, खुद को खुश फ़ील करा रहे हो, हैप्पीनेस फ़ील करा रहे हो, ठीक है? खुद को नर्चर कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली यू आर अबंडेंट, ठीक है? फाइनेंशियली यहाँ पे गेन होते हैं मुझे डेफ़िनेटली ग्रुप नंबर 1 का दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कुछ मेजर जो मैं कह रही हूँ ना कि कुछ मेजर झटका मिलने वाला है, कुछ में रियलिटी मिलने वाली है, तो वो तो होनी है। लेकिन ओवरऑल मंथ में आप फुलफ़िल्ड रहेंगे फाइनेंशियली वाइज़, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये मंथ है आपका हीलिंग का, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? आप इस मंथ में अपने आप को हील करोगे, ठीक है? इमोशनली हील करने की कोशिश करोगे। जो मैं कह रही हूँ कहीं न कहीं आपको एक लोनलीनेस डेफ़िनेटली फ़ील होने वाली है, या आप अकेले ही हो, ठीक है? वो चीज़ आपको यहाँ पे फ़ील होने वाली है। तो कहीं न कहीं इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, ठीक है? इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करोगे, इमोशनली समझने की कोशिश करोगे, ठीक है? एंड कहाँ पे खुद पे काम करने की ज़रूरत है, ये मंथ में यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ देखा जाए तो कहीं न कहीं एक तरीके से 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो खुद की प्रायोरिटीज़, खुद को सेल्फ लव देना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ की वर्थ समझना, इमोशनल हील करना, ठीक है? चीज़ों को जो आपने जो आपके साथ हुआ है उससे निकलना, ठीक है? उसको हील करना, उसको प्रोसेस करना, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके? तो देखा जाए तो कहीं न कहीं इमोशनली आप अपने आप को बहुत हील करोगे, सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ गिविंग, लाइक एक तरीके से होता है ना खुद को प्रायोरिटाइज़ करना, वो चीज़ यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए निकल कर आ रही है, ठीक है? इमोशनली यू आर गुड, ओके? एंड रिलेशनशिप में भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो और इमोशनली ग्रो होते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि आप अपने देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो और बढ़ रहा है, ठीक है? और डेवलप हो रहा है, ठीक है? और स्ट्रेंथन हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, तो यहाँ पे देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, एक होता है ना आपकी केयर करना, आपका ध्यान रखना, ठीक है? आपके पार्टनर की साइड से वो स्पेशल फ़ील कराना, वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। इवन अगर आपका पार्टनर मेल भी है, तो कहीं न कहीं एक होता है ना सेल्फ केयर मिलना, पैम्परिंग मिलना, वो चीज़ आपको आपके रिलेशनशिप में मिलने वाली है इन दिस मंथ, ओके? मतलब अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप वाइज़ अच्छा दिख रहा है। 2 ऑफ वांड्स में मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए कि सितंबर मंथ में आपका कुछ ना कुछ प्लानिंग अच्छी हो रही है, ठीक है? और वो प्लानिंग बहुत सही बैठ रही है। अगर आप मैं कह रही हूँ ना कुछ ग्लोबल लेवल पे, कुछ अच्छा बड़े लेवल पे आप कुछ काम करना चाह रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपकी ना फुलफ़िल्ड होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है इस मंथ में, ठीक है? चीज़ें बनेगी, ठीक है? आप देखोगे कि आपका जो काम है, आपका जो टारगेट है, आप जो चाह रहे हो वो एक्सपैंड हो रहा है, दैट इज़ गुड थिंग। मतलब वो लोगों तक पहुँच रहा है, आप चाह रहे हो कि ये चीज़ मेरी लोगों तक पहुँचे, तो डेफ़िनेटली इस मंथ में पहुँचते हुए यहाँ दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग, ओके? एंड यहाँ पे हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि यहाँ पे आप लोग ट्रैवल डेफ़िनेटली कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि यू आर प्लानिंग फॉर लाइक आउट ऑफ कंट्री समथिंग इंटरव्यू वगैरह, तो इस मंथ में आप जा सकते हो, ठीक है? आप सिलेक्टेड हो रहे हो, आपको आपको बुलाया जा रहा है, या इवन आउट ऑफ सिटी भी आपका कुछ प्लान है करियर से रिलेटेड, जहाँ पे इंटरव्यूज़ है, कुछ बिज़नेस डील होने वाली है, तो डेफ़िनेटली इट इज़ हैपनिंग, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 1। आई कैन सी अ वेरी गुड एनर्जी हियर। लेट मी पुल आउट 2 मोर कार्ड फॉर यू, फिर अदर चीज़ें भी हम देख लेंगे, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जस्टिस। ओके, एवरीथिंग सीम्स वेरी बैलेंस्ड इन दिस मंथ, ओके? ठीक है, आप देखोगे कि आपके एक्सटर्नल लाइफ में हर चीज़ बहुत बैलेंस वे में हो रही है। एट द एंड जो जो स्टार्टिंग में जो फेज़ आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है? जो झटका मिल रहा है, जो पता चल रहा है कि इसने मेरे साथ धोखा किया, या इसने मेरे से ये बात छुपाई, जो भी चीज़ें हो रही है आपके साथ, ठीक है? मैनिपुलेशन हो रहा है, चीज़ें हो रही है, पर आपको फेस रिवील हो रहा है, ठीक है? पर एट द एंड देखोगे कि हर चीज़ में ना जस्टिस हो रहा है, ठीक है? आपको आपका जो है आपको वो मिल रहा है, ठीक है? आपकी एक्सटर्नल लाइफ बहुत ज़्यादा फेयरली दिखाई दे रही है, हर चीज़ एकदम बैलेंस्ड वे में रहेगी। मुझे बैलेंस बहुत अच्छा दिख रहा है इस मंथ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग का, ठीक है? कि हर चीज़ जैसा भी एक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? लेकिन एट द एंड यू विल फ़ील कि ओके मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है? हर चीज़ एक जिस वे में होनी चाहिए है, जिस स्पेक्ट्रम में होनी चाहिए है, वो वैसी ही हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, जस्टिस आ रहा है डेफ़िनिटली, ठीक है? अगर आपके साथ गलत हुआ है, जो उसको सामने वाले को उसका कर्मा मिल जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? सो सम सॉर्ट ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं, जो आपके साथ गलत कर रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है, उसको उसका कर्मा मिल रहा है, ठीक है?
तो वो भी चीज़ है। इवन अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, लेट मी टेल यू, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, तो वो कर्मा आपको बेयर करना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर इट, ओके? अगर आपको लगता है कि मैंने इसके साथ जानबूझकर कुछ गलत करने की कोशिश करी है, इसको हर्ट करने की कोशिश करी है, इससे ये चीज़ छुड़ाने की कोशिश करी, समथिंग मैनिपुलेशन और एनीथिंग, राइट? ओके? सो आपको आपका कर्मा मिलेगा। सो बी रेडी। अगर यहाँ पे दोनों सिचुएशन में आ रहा है, सो आप अपनी सिचुएशन से डेफिनेटली रेजोनेट करिए। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है ना, उसको सामने वाले को कर्मा मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है? इमोशनली काफ़ी सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, ठीक है? आप खुश हो। इवन हो सकता है जस्टिस जिस तरह से आया है कि जब आप देखोगे कि सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है, कर्मा का कार्ड है, एक्सटर्नल लेवल पे सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू फील वेरी ओके, वेरी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। आप खुश हो अंदर से, ठीक है? यू आर एन्जॉयिंग, ठीक है? क्योंकि बाकी जो एक्सटर्नल चीज़ें जैसी-जैसी आपकी ठीक होने लग जाएगी, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको एक खुशी मिलने लग जाएगी, ठीक है? तो हर चीज़ में मुझे बहुत यहाँ पे फेयरनेस के साथ चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? व्हेन इट्स कम टू मनी हो, इट्स व्हेन इट्स कम टू एनीथिंग, ओके? सब कुछ एकदम फेयरली होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बी रेडी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सामने वाले को कर्मा मिलने वाला है, ओके? जो भी आपके साथ इस मंथ में गलत करेगा, उसको तुरंत ही वो कर्मा मिलने वाला है। ग्रुप नंबर 1, ओके? और जितना हो सके ना, ग्रुप नंबर 1 आप लोग अपने आप को हील करो, ठीक है? आप अपने इमोशंस में अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है? ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ चली गई है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ भी दिख रहा है, कुछ चीज़ें एंड भी हो रही है जैसे, ठीक है? तो कहीं न कहीं अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश करो, रादर देन आप किसी से वैलिडेशन लो। इट्स बेटर कि अपने आप को हील करो। ग्रुप नंबर 1 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? लेट्स सी, और लास्ट कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, देन हम अदर चेक करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है? द लक, द साइकिल इज चेंजिंग, ठीक है? यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कर्मा से रिलेटेड मुझे बहुत हाईली दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है? कि ओके, मे बी यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ थिंग, मे बी आप एक होता है ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, ठीक है? जहाँ पे एक पेन दिख रहा है, एक सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, ठीक है? जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, बट इस मंथ में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी चेंज होने वाली, ठीक है? द साइकिल इज रोटेटिंग, ओके? तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस मिल रहा है, जो मैंने कहा कर्मा कर्मा का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे कर्मा मिल रहा है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं जो एक सेल्फ इंडिपेंडेंसी आप चाह रहे हो, ठीक है? खुद खुद को खुश करना, खुद में कॉन्फिडेंस चाहना, और ये चाह रहे हो कि यार ये चीज़ अब आगे बढ़े, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि लाइक करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में सिटी स्विच करना चाहते हो, ठीक है? मेबी आपने कहीं बाहर के लिए अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है? समथिंग जहाँ पे आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी कुछ अप्लाई करके रखा, तो वो चीज़ें हो रही है, ठीक है? तो जहाँ पे चीज़ें स्टक थी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार ये सफरिंग क्यों नहीं खत्म हो रही है, ये पेन क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये चीज़ें जा क्यों नहीं रही है, तो इस मंथ में यू विल नोटिस ओके अ गुड प्रोग्रेस इन योर सिचुएशन। आइदर इट कुड बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट प्रोफेशनल लाइफ, करियर, स्टडीज़, ओके, मनी, इसमें बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है, ठीक है? इसमें यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा फ़ेवर कर रहा है, ठीक है? लक आपके साइड में है, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लिए बन रही। 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, अबंडेंस की एनर्जी कितनी अच्छी आ रही है, जहाँ पे आप यू आर एन्जॉयिंग योरसेल्फ, ओके? यू आर बाइंग व्हाटएवर यू वांट, ओके? एंड खुद को खुश रखना, खुद को नर्चर करना, खुद को ग्रूम करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप में बहुत सफिशिएंट फ़ील करोगे। यू विल नॉट नीड एनीवन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अकेला रहोगे, ठीक है? बीच-बीच में आपको लोनलीनेस फ़ील होगी, लेट मी टेल यू, बट आपको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद से इंडिपेंडेंस रहोगे, ठीक है? आपको खुद में खुश रहोगे, खुद को खुश करोगे। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन दिखाई दे रहे, एक हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है यू विल गो ऑन अ स्पा और एनीथिंग, जहाँ पे रिट्रीट पे जा सकते हो, ठीक है? फॉर लाइक हो सकता है 2-3 दिन के लिए आप रिट्रीट पे चले जाओ, जहाँ पे आप अपने आप को हील करो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, योगा क्लास लेना, जहाँ पे खुद को इमोशनली हील कर सको, ठीक है? खुद को पैम्पर कर सको, खुद को सेल्फ केयर कर सको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं इन सितंबर में। दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 1 फॉर यू, बिकॉज़ यहाँ पर से दिख रहा है चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में बैलेंस होने लग जाएगी, वो चीज़ है। आप प्लानिंग कर रहे हो, आप फ्यूचर का सोच रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके? करियर में डेफिनिटली यू शुड प्लान, यू शुड लाइक आप अपने जो भी प्लान्स है उसको फॉरवर्ड करो, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है? जॉब इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए इस मंथ में वर्कआउट हो रही है ग्रुप नंबर 1। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मेजर लेवल पे आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंट्री स्विच जैसे मैंने कहा, तो कुछ अच्छा मेजर आपकी लाइफ का एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है, इज़ देयर एनी मैसेज और एनीथिंग? कॉस्मिक इनसाइट से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, कुछ एनीथिंग मैसेज जो आपको जानने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1 को। स्पाई, समवन गॉट देयर आई ऑन यू,
ओके, यू आर डूइंग योर रिसर्च। सो लेट मी टेल यू, ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे आया है, ठीक है। जो मैंने कहा ना कि आप आगे की प्लानिंग्स कर रहे हो, ठीक है, आगे की चीज़ें कर रहे हो, तो यहाँ पे इस मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि कैसे आगे प्लान्स को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एंड डू योर रिसर्च, ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, ठीक है। आप अपनी अपनी रिसर्च प्रॉपर करें, ठीक है, किस भी, जैसे आप कोई प्लान्स है, ठीक है, इस चीज़ को फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप प्रॉपर रिसर्च करें। दैट इज़ द मैसेज कॉस्मिक इनसाइट से, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, ओके। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, जो भी कर रहे हो उसकी डीपली इन्फॉर्मेशन लो, अच्छा रहेगा। जितनी नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, किस लेवल पे कर सकते हो, कितना बेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए है, ओके। सो यहाँ पे एक तरीके से मैसेज की तरह ले लो कि ओके, आपको अपनी रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर रेडी होने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी है, समवन माइट ट्राई टू लाइक मैनिपुलेट यू, ठीक है, कुछ कनिंग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से वो, अगर आप कोई मनी दे रहे हो, ठीक है, कोई अच्छा अमाउंट दे रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ उससे उसकी रिसर्च जरूर कर लेना, ठीक है। मतलब ईजिली ट्रस्ट मत करो, जस्ट क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहा है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट क्वेश्चन इट, ओके, डोंट हेजिटेट, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है न्यू पैड, गेटिंग अ न्यू पैड। हो सकता है काफ़ी लोग ग्रुप नंबर 1 में से कुछ नए पैड लेने की प्लान कर रहे हैं, स्पेशली हो सकता है बर्ड प्लान कर रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप कोई नया पैट ले रहे हो अपने लाइफ में, कोई बर्ड लाना चाह रहे हो, आप बहुत टाइम से विश कर रहे हो, तो इस मंथ में हो सकता है कि वो लोग, क्योंकि हो सकता है कि वो एक होता है ना आपको बहुत, मतलब आपको बहुत टाइम से प्लान कर रहे होंगे कि यार ये मुझे बर्ड चाहिए है, या मुझे ये पैट मतलब डॉग चाहिए, या ये कैट चाहिए, कुछ आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो, तो इस मंथ डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। एक नया छोटा सा पर्सन आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। वैकेशन, ग्रुप नंबर 1, आप लोग वैकेशन पे जा रहे हो भाई। मैंने कहा ट्रैवल 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 दिख रहा है। अब वो वैकेशन सेल्फ हीलिंग का हो सकता है, रिट्रीट का हो सकता है, काम का हो सकता है, ठीक है, तो वो एनर्जीज दिखाई दे रही है। बट वैकेशन ग्रुप नंबर 1 ये ऑन प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, आप लोग जा रहे हो, ठीक है। एंड दिख रहा है अगर आपके कुछ फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे कंट्री स्विच कर रहे हो, कंट्री चेंज कर रहे हो, ठीक है, और उसका इमिग्रेशन का इशू है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, तो वो क्लियर आउट हो जाएगा ग्रुप नंबर 1। जस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई अच्छी विश फुलफिल हो रही है, आप प्लान कर रहे हो, मेजर चेंज चाह रहे हो, वो हो रहा है, ठीक है। सो वो भी चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। बट वैकेशन दिख रहा है, अपने पार्टनर के साथ जा सकते हो, ठीक है, या खुद के लिए भी जा सकते हो यार, अकेले भी जा सकते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, सी, मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया था ना, वो तो दिख ही रहा था कि कुछ अच्छा चेंज आने वाला है, ठीक है, यू विल सी। और हो सकता है ये आप जो चेंज है सेकंड वीक में देखोगे, सितंबर के सेकंड वीक में आप देखोगे कि बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। सडनली यू आर गेटिंग गुड न्यूज़, समथिंग कुछ अच्छा पॉजिटिव आने वाला है। जो सो यहाँ पे एक तरीके से मैसेज ले लो कि जस्ट बी पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है, एंड मैनिफेस्ट पॉजिटिव करो, ठीक है, नेगेटिव मत सोचो। बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आ रही, सक्सेस आ रहा है समथिंग। और यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है ना, हो सकता है अच्छा खासा मनी गेन हो सकता है, कुछ तो है जो आपको मिल रहा है ग्रुप नंबर 1, एंड यू आर लाइक बिग हैप्पी चेंजेस, चेंज आ रहा है, यू आर वेरी हैप्पी, गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंटर हो रही है, एंड विच विल मेक यू इंटरनली मोर हैप्पी एंड यू विल फील अबंडेंट, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और जो मैंने कहा ना कि जैसे कुछ कंट्री स्विच करने का, तो डेफिनेटली उससे भी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखा मैंने आपको ऑलरेडी ये गाइडेंस दे दिया था कि कोई भी चीज़ करने से पहले, ठीक है, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले, किसी को पैसा देने से पहले, कुछ भी साइन करने से पहले, टेक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, रीड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1, ओके। समवन माइट ट्राई टू ओवरचार्ज यू और ट्राई टू मैनिपुलेट यू और एनीथिंग कुड हैपन, ओके। पर कोई भी आपके साथ गलत करेगा ना, उसको तुरंत उसका जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे निकल कर आ रही है। बट फिर भी एक अवेयरनेस रखो, इन्फॉर्मेशन लो, कोई भी चीज़ कर रहे हो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी। देखा, कम्युनिकेट क्लियरली, मैंने कहा आपको कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी। इस मंथ में ना आपको बहुत ग्रुप नंबर 1 को इस चीज़ का गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली आया है। when it's come to dealing, when it's come to sharing anything or exchanging anything, you have to be very prepared, okay, communicate clearly what you want। और हो सके तो रिटर्न में ले लो, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ठीक है, आपका क्या चाह रहे हो, क्योंकि इन एक्साइटमेंट समटाइम्स हम क्या होता है गलती कर देते हैं, क्योंकि इस मंथ में आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे है, ठीक है, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उस अच्छे में कभी कभी क्या होता है हम एक्साइटमेंट में कोई ऐसी चीज़ें साइन ना कर दें, हम ऐसा कोई कमिटमेंट ना दे दें, या हम ऐसी कोई चीज़ ना बोल दें जिससे कि हमें बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कम्युनिकेट क्लियरली, अपने वर्ड्स पे ध्यान दें,
आप कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, प्रॉपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले, इंटेंशन जानने की कोशिश करें, ठीक है। देयर आर सम एनर्जी जो थोड़ा-सा आपकी हो सकता है आपकी हैप्पीनेस देख के आपको थोड़ा-सा समझ रहे हो मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। सो बी अवेयर, ओके। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड प्लीज़ इस कमेंट में ज़रूर बताना या इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करो, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है और वहाँ से कनेक्ट कर लेना। बाय। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। प्लीज़ एक्सचेंज कर देना एनर्जी, इस वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, ठीक है, एंड कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मैं देख लेती हूँ आपका सितंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या दिख रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओके, ओके। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ में ना आप बहुत सारी चीज़ों से ना अपने आप को ना बचाने की कोशिश करोगे। बचाना मतलब आप अपने खुद के लिए बचाने के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। आप जैसे कोई बाउंड्री सेट कर रहे हो कि ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये पर्सन या ये लोग इस चीज़ को क्रॉस करें, ठीक है। मेरी एक सर्टेन बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, एंड आई डोंट वांट कि मेरी बाउंड्रीज़ को डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है, या मेरे इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है, या मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जाए, तो ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप कोई बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो एंड यू डोंट वांट कि वो चीज़ डिस्टर्ब हो, बिकॉज़ आप अपने टेम्परामेंट के साथ या आप किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होना चाहते, ठीक है, या आप किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक इमोशनली मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने इमोशंस को लेकर या अपने टेम्परामेंट को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि नहीं, अब मैं नहीं चाहता कि ये पर्सन आए या ये लोग मेरी लाइफ में आए जिससे कि मैं हर्ट हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आप बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि ठीक है, जो जैसा है वैसा रहे, बट आई नीड माई स्पेस। 4 ऑफ सॉर्ड आया। आई यू नीड योर स्पेस। आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ, ओके, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू हील माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट कि ये पर्सन मुझे हर्ट करे, किसी भी तरीके से मेंटल स्ट्रेस दे। तो उस मेंटल स्ट्रेस को बोलो या आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को कह लो, आप वहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। एक इमोशनली मेच्योरिटी मैं कह सकती हूँ, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इट्स नॉट कमिंग नेगेटिव कि मैं यहाँ पे ये बोलूँ नहीं यू शुड नॉट डू दिस बिकॉज यू वांट, बिकॉज आपको अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू डोंट वांट कि मुझे किसी भी तरीके से चीज़ें बॉदर करो। आई नो माई लिमिट कि मुझे किस चीज़ पे हर्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, एंड आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आप लोगों के साथ कोशिश ये करोगे कि मैं इमोशनली तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, मैं पर्सनली तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। और उस चीज़ के बाद में मुझे कोई पर्सन चाहिए नहीं, ये मेरे लिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो, ठीक है। तो वो चीज़ निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। लेट्स सी हाउ इट विल बी, ओके। इवन हो सकता है कि जैसे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ओपन अप नहीं होंगे, ठीक है। आप वहाँ पे भी एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके चलोगे, ठीक है। आप नहीं चाहोगे कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ मेरे को डिस्टर्ब करे या ये पर्सन मेरी लाइफ मेरे प्रोजेक्ट में या मेरे काम पे इंटरफेरेंस करे। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी एक लाइन बना के रखें कि नहीं, आई नीड माई स्पेस एंड प्लीज़ आप इस चीज़ को मत वो क्रॉस करो, ठीक है, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाए। समथिंग जहाँ पे यू आर टेकिंग मेच्योर डिसीजन एंड यू आर क्रिएटिंग बाउंड्रीज, ओके, इन सेप्टेम्बर मंथ। ये इस टाइप का मंथ दिखाई दे रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये अच्छी चीज़ है। आप अपने आप को सेव करना चाह रहे हो, अपनी चीज़ों को, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आपका और सितंबर मंथ कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों पे आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली देखा जाए ग्रुप नंबर 2 के लिए, तो ये मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेर दिख रहा है, ठीक है। इस मंथ में हो सकता है आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई भी डिसीजन जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंट सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो मैंने कहा ऑलरेडी, आप एक बाउंड्री क्रिएट करिए, यू डोंट वांट कि यार ये चीज़ हो, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो यहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हो, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट आप किसी से ओपिनियन लेना नहीं चाह रहे हो, वो आप खुद ही इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकल एंड खुद में कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। करियर वाइज भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका बिजनेस, आपका काम, आपका जो वर्क है बहुत अच्छे से चलेगा, आप अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देने वाले हो, ठीक है। एंड अगर आप एक लीडरशिप क्वालिटी पे हो, आप एक मैनेजर हो जहाँ पे सब आपके अंडर में काम करते हैं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपके लिए काम करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से लीड करोगे, ठीक है। So you can relate it. 6 of Cups.
देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि फैमिली के साथ ना आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ ठीक हो रहे हैं, ठीक है? एक कॉर्डियल रिलेशनशिप में जो कह रहे हैं ना कि कॉर्डियल वे पे आना, वो चीज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो इमोशनल कनेक्शन है ना, वो इस मंथ में ना एनिमल से ज़्यादा बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मुझे एनिमल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि यू विल स्पेंड मोर टाइम विद एनिमल क्योंकि वो आपको हील करते हैं, ठीक है? या आप कोई एनजीओ जा सकते हैं, एनिमल एनजीओज़ या आप आपके घर के सामने स्ट्रीट डॉग होंगे। सो यू विल स्पेंड मोर टाइम विद एनिमल रादर देन फैमिली और एनी क्लोज़ वन्स और विद पार्टनर, ठीक है? तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बट हाँ, रिलेशनशिप उनके साथ ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, कॉर्डियल लेवल पे रहेंगे। अगर कोई इश्यू भी चल रहा है ना ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों पे आप लोग की सुलह हो जाएगी, ठीक है? चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट आपका मोर इंक्लाइन मुझे एनिमल्स की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब एनिमल्स के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए कुछ करना, ठीक है? या मतलब एक होता है ना कि चैरिटी करना, समथिंग जहाँ पे आप वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ये मंथ है ना आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ों को ना समझने की कोशिश करोगे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। चीज़ों को समझना, इट कुड बी मोर लाइक अ पर्सनल लेवल पे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? अपने थॉट प्रोसेस को समझना और अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी चल रही है तो वहाँ पे ना आपको और क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है? अगर आप बहुत सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टूड कर रहे हो या आप बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे ना रिफ्लेक्शन कर रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो, ओके ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है या ये चीज़ मैंने ज़्यादा सोच ली, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट मी क्लेरिफाई मोर व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज़। येस, डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को लेकर एक होना देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, डेफ़िनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ओके, आपके साथ अगर कुछ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है? तो उसको लेकर समझना कि मैं कहाँ गलत किया हूँ, मैं कहाँ सही गया हूँ, ठीक है? और आप नहीं चाहते कि आप अब आपके साथ, अब लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, फाइट्स हो, ठीक है? तो वो चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो मैं कह रही हूँ ना कि आप बाउंड्री क्रिएट करो, वो इसी वजह से क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि अब मेरे लाइफ़ में कोई भी किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है? फाइट्स हो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। लेकिन इस टाइम पे ना आप डेफ़िनेटली कुछ लोगों को अपनी लाइफ़ से कट ऑफ ज़रूर करोगे, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि ठीक है ये चीज़ सही नहीं है, ये पर्सन ठीक नहीं है, इस पर्सन को मेरी लाइफ से निकाल देना बेहतर है, ठीक है? आप क्योटिक लाइफ से निकल रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। कुछ है आपके अराउंड में जो बहुत ज़्यादा क्योटिक है, वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल रही है, आपको वो पता चल रहा है कि ओके दिस इज़ इट एंड आई नीड टू लाइक इसको मुझे कट करना है, ठीक है? मुझे ख़त्म करना है एंड आई नीड क्लियरिटी, आई नीड माई पाथ वेरी क्लियर, या मेरी जो अराउंड में चीज़ें हैं वो मुझे बहुत क्लियर चाहिए है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग के लिए निकल कर आ रही है, ठीक है? और अगर आप लोग के पास मिसअंडरस्टैंडिंग भी कोई किसी के साथ हुई है ना, तो वहाँ पे भी क्लियरिटी आ रही है कि ओके ये ऐसा था, वो वैसा था, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, हो सकता है उसमें आपकी भी गलती हो, तो वो भी चीज़ आपको पता चल रही है। लेट्स सी, लेट मी पुल आउट 2 मोर कार्ड्स फॉर यू, फिर देन हम आगे दूसरे कार्ड्स भी चेक कर लेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड, इस मंथ में डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना जिस जैसे से आप स्पेस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? तो उस हिसाब से ना आप अपने आप को ना बहुत लर्निंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है? पेज ऑफ सॉर्ड आया है, लर्निंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करना, नई चीज़ों की तरफ ड्रॉन होना, नई स्किल सीखना एंड हो सकता है नेचर में भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो आप, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? पर मोर लाइक कि नॉलेज गेन करना, बुक पढ़ना, और बुक एज़ एन लाइक कि हो सकता है आप जो जनरल हमारी बुक्स होती है ना, नॉवल वगैरह, वो भी पढ़ सकते हो। उस कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे रीडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लाइक गेनिंग सम क्लैरिटी, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, ठीक है? कुछ नया अपग्रेड करना, अपने साइकोलॉजिकली लेवल पे, थॉट लेवल पे कुछ अपग्रेड करना, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत अगर आप अकेले भी रहोगे तो पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा करोगे, ठीक है? कुछ अच्छी नॉलेज गेन करना, कुछ अच्छी चीज़ों को लर्न करना, ठीक है? या हो सकता है कुछ लाइक साइकोलॉजिकली कुछ पढ़ने का मन है तो उसको समझना, उसको गेन करना, उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करना, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, ठीक है?
ओके, रिलेशनशिप में देखा जाए ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है पार्टनर के साथ सच में देखा जाए तो रियूनियन होते हैं वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर्सन, उनके साथ मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड स्टिल अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो सारी चीज़ें, ये आपकी वाइफ है, हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आप लोग के बीच में अच्छी बैलेंस वे में रहेगी। इमोशनली एक्सचेंज अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे मोर लाइक है ना कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को स्पेस भी उतनी देना, ठीक है, या जो सामने वाला चाहता है उसको वैल्यू करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे आप चाह रहे हो कि यार मुझे स्पेस चाहिए, तो वो आपका पार्टनर आपको स्पेस देगा, वो अंडरस्टैंड करेगा। तो उसके साथ जो है ना, एक जो मैच होना चाहिए है आपके पार्टनर के साथ, वो अच्छे से मैच होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट रियूनियन की भी एनर्जी दिख रही है, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आप लोग के बीच में अच्छी हो रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग। बट हाँ, अगर अगर मतलब बट अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू माइट गेट अट्रैक्टेड विद समवन, ठीक है। यहाँ पे वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है, लवर्स की एनर्जी आई, तो हाँ, आप किसी की तरफ एक अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है आपका, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई, समवन मतलब इनिशियली मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा कोई सीरियस है, बट इट मोर लाइक कि ठीक है, अट्रैक्शन है, एक इनिशियल फेज दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, फिर आगे देखेंगे क्या होता है फॉर सिंगल्स। बट हाँ, डेफिनेटली समवन इज कमिंग जिसके साथ आप थोड़ा अच्छा अट्रैक्शन फील करोगे, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आएगी, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस, इस रीडिंग में आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस हो सकते हैं। ये साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, जिनके लिए ये रीडिंग है। स्पेशली अगर आप एरीज लियो सैजिटेरियस, आप लोग का किसी के साथ बहुत ज़्यादा फाइट्स चल रही है, मिसकम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पे रियूनियन हो जाएगा। और जो मिसकम्युनिकेशन वाली एनर्जी, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको, अपने पार्ट पे जो गलती है आपने की है वो पता चल जाएगा, उनका भी पता चल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। हेल्थ इशू कुड अराइज इस मंथ में, आप डेफिनेटली ध्यान रखिए कि आपका हेल्थ इश्यूज हो सकता है, ओके। जो रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, दे विल बी बैक, मैंने कहा ना रियूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग के लिए, ठीक है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, आपका रियूनियन हो रहा है एंड आई एम ग्लैड अबाउट इट, ओके। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है, कोई गाइडेंस है, कुछ मैसेज है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। देयर समथिंग बेटर, ओके। ओपन योर माइंड एंड हार्ट, ओके, इन दिस मंथ, ठीक है। जितनी अच्छी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो आपकी लाइफ में इंटर होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा रिसेप्टिव रहो, ओपन योर हार्ट एंड माइंड, ओके। अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, कुछ अगर ऑप्शन मिलता है, कुछ ऑफर आता है, तो प्लीज़ उसके लिए आप थोड़ा सा ओपन रहे, ठीक है। टेक एक्शन, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। इस मंथ में जितना हो सके एक्शन ओरिएंटेड बने। अगर आपका कोई प्लान है, जैसे मैंने कहा, तो डेफिनेटली उस पर काम करें। इस मंथ में अगर आपने कुछ सोचा है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो डेफिनेटली करें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक एक्शन। अगर आपकी कोई प्लान्स है, आपके मन में कुछ चल रहा है कुछ स्टार्ट करने का, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, आप कुछ रीडिंग करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ गेन करना चाहते हो, तो टेक एक्शन, ओके। ग्रुप नंबर 2, दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू। बी असर्टिव, ठीक है। इट्स अ मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 2, आप बिल्कुल असर्टिव रहे अपनी सिचुएशन में, अपने जो भी डिसीजन आपने लिया है, ठीक है, जो प्लानिंग्स है उस पर लगे रहो, ठीक है, करते रहो, ठीक है। एंड विल पावर लाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइन है, उनके लिए स्पेशली है, जस्ट बी असर्टिव, ठीक है। अपने अंदर अपना सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करे, बी असर्टिव, एंड जितना हो सके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करे, एक्शन एनर्जी लाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस मंथ में कोशिश करना है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि जितना वो एक्शन ओरिएंटेड रहे, ठीक है, प्रैक्टिकल रहे, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके गैदर करें, ओके। और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहे, ठीक है, और उसको करते रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसे लगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।